हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ परमाणु हमला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब अमेरिका का इस वॉर में कोई भी रोल नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्त ब्रिटेन को वॉर के लिए सारे ज़रूरी सामान देकर उसको हेल्प करने की पूरी तरह से ट्राई कर रहा था। तभी जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अपने फाइटर प्लेन से प्रशांत महासागर में स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिकन जहाज़ों के ऊपर बम से हमला करता है और उसी दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरिस ट्रूमैन जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। साल 1945 में युद्ध के दौरान जापान ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका के ऊपर बड़े हमले की तैयारियां कर रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरिस ट्रूमैन को इसकी भनक लगते ही बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने जापान के ऊपर बम से हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। इस फैसले के 1 घंटे के बाद ही अमेरिका ने जापान के कैपिटल हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट द्वारा सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर बम गिराया था, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय, और इस बम को एक्सप्लोड होने में सिर्फ 44 सेकंड का समय लगा था। जिस एयरक्राफ्ट से इस बम को लॉन्च किया गया था उसका नाम था एनोला के, और इस न्यूक्लियर बम ने हिरोशिमा को पल भर में ही खत्म कर दिया। बम के गिरते ही 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और उस बम के रेडिएशन से जाने और कितने हज़ारों लोग मारे गए। इतना ही नहीं, जापान इस हमले को ठीक से समझ पाता इससे पहले अमेरिका ने 9 अगस्त यानी हिरोशिमा पे हमला करने के ठीक 3 दिन बाद बॉक्सकार्ट नाम के एयरक्राफ्ट से और एक परमाणु बम नागासाकी पर गिरा दिया, और नागासाकी पर गिराए गए हुए बम का नाम था फैटमैन। इस हमले में जापान में 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नॉर्मल एक्सप्लोजन के अलावा भी जानलेवा रेडिएशन से जाने और कितने ही लोगों की मौत हो गई थी। 2 परमाणु हमलों की वजह से नागासाकी और हिरोशिमा में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज़्यादातर आम आदमी थे, और बाकी बचे लोग 2 साल के अंदर बम के हुए रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से मारे गए। हिरोशिमा में जिस जगह पर बम फटा था वहाँ का टेम्परेचर था लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस, और तो और जमीन के नीचे का टेम्परेचर था लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लोहे को भी बस 1 सेकंड में पिघला सकता है। इस हमले के दौरान 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग फैलती गई। इस बम का रेडिएशन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके चलते आज भी वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। प्लानिंग के हिसाब से दूसरा बम नागासाकी पर नहीं लेकिन जापान के एक शहर पॉपुला पर गिराना था, लेकिन उस समय पॉपुला शहर का मौसम खराब होने की वजह से वहां पर बम गिराना थोड़ा मुश्किल लगा, इसलिए अमेरिका सेना की दूसरी चॉइस नागासाकी के ऊपर बम गिराने का फैसला किया गया। बम गिराने वाले उस एयरक्राफ्ट में 12 पोटेशियम साइनाइड की गोलियां रखी गई थी ताकि मिशन फेल होने से जापानी सेना के हाथों मरने से पहले ही वो गोलियां खाकर मर सके। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने से पहले ही अमेरिका ने जापान पर युद्ध के दौरान 50 अलग अलग बम भी गिराए थे, जिसमें शायद 400 लोगों की मौत और 1500 लोग घायल हुए थे। नागासाकी पे परमाणु हमले के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त को अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। हिरोहितो ने खुद को रेडियो पर अनाउंस करके पूरे जापान में इसका ऐलान किया था। अगर जापान तब भी सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने जापान के एक और शहर पर परमाणु हमला करने की तैयारी करके रखी थी। सुकोमो इमाची नाम के एक आदमी ने इन दोनों हमलों को अपनी आंखों से होते हुए देखा था। असल में जब ये हमला हुआ था तब इमाची वहाँ काम के सिलसिले में मौजूद थे। फिर वहाँ पर जिंदा बचने के बाद अपने शहर नागासाकी वापस चले गए, और जब नागासाकी पर भी बम गिराया गया था तब भी इमाची खुशकिस्मती से बच गए थे। 2010 में ही इमाची ने अपने कैंसर के कारण दुनिया को अलविदा कहा। बराक ओबामा ही वो पहले राष्ट्रपति थे जो इस हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा गए थे। जापान ने इस हमले में मारे गए लोगों की याद में एक बड़ी सी ज्वाला प्रज्वलित की है जो हर समय जलती रहती है, और इस ज्वाला को तभी बुझाया जाएगा जब विश्व के सारे देशों में परमाणु बॉम्ब्स को नष्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, युद्ध किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होता। इस बात का एहसास वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पृथ्वी पर लगभग सारे देशों को हो चुका था। नुकसान सिर्फ जापान को ही नहीं लेकिन युद्ध में हिस्सा लेने वाले सभी देशों को हुआ था। और हाँ दोस्तों, आज भी भारत में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध की सिचुएशन बनी रहती है, और हो सकता है इस इश्यू को लेकर फ्यूचर में भी ऐसी वॉर स्टार्ट हो जाए। तो इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।